अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बिजली महंगी होने और बिजली के बिलों में इजाफा होने के बाद लोग जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तमाम मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें लोग सड़कों पर निकल आए हैं और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। करीबन ये दूसरा महीना है कि जब उनके जो बिल हैं उनकी तनख्वाहों से भी ज़्यादा आ रहे हैं। लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाजन बिजली के बिल फाड़ दिए गए हैं। जो वापडा के ऑफिसेस हैं, दफातर हैं, उन पर उनका घेराव किया गया है और उनके सामने मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। आज तीसरा रोज़ है कि ये एहतजाज मुल्क में जो है वो किया जा रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें ताजिर बरादरी भी शामिल है और वकला बरादरी भी अवाम के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। लोगों का ये कहना है कि इतने ज़्यादा बिल जो है उनकी पहुँच से बाहर हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज एक हंगामी इजलास बुलाया है ताकि आवाम को देखा जा सके कि किस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है। आज हम आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनके बिलों की क्या सूरत हाल है, उन पर टैक्सेस किस हद तक आयद किए गए हैं और क्या ये जो है वो उनकी पहुंच में है या उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी उनके सामने सवाल रखेंगे कि किस हद तक रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं जो आज वज़ीर आज़म साहब इजलास करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ और लोगों से जानते हैं कि वो किस हद तक रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का जी। नाम क्या आपका? असलम गुज्जर। अच्छा असलम भाई, ये बताएं कि बिजली का बिल इस दफ़ा आपका कितना आया? हमारे वो रीडिंग ले गए लिख के। पिछली दफ़ा काफ़ी हाई बिल आया हमें। अब भी वो रीडिंग वाले से मैंने पूछा कितना बिल आएगा, उसने अब भी यही कहा कि आपको काफ़ी बिल आना है। जो रीडिंग हमारी नोट करके ले गया ना, लेकिन ये इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, इनको हुक्मरानों को जो ये आवाम के साथ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो रीडिंग है वो टाइम पे कर रहे हैं? जो रीडिंग बिल में मेंशन होती है उसी डेट को रीडिंग की जा रही है? नहीं, मेंशन वही डेट है। हाँ। जो रीडिंग 26 या 27 28 को एक आधे दिन का आगे पीछे होता है जो है, लेकिन रीडिंग हमारी वही डेट आ रही है जो जिस डेट को रीडिंग लिखे जा रहे हैं। कई उसके अंदर है घर वालों को शिकायत कि 20 तारीख को रीडिंग का टाइम है हमारा, लेकिन वो 27 लिखी हुई उन्होंने। लेकिन हमारा जो वो रीडिंग का वही टाइम था उनका जो वो लिख के लेके गए, लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी, बिल ज़्यादा आ रहा है। पिछली दफ़ा आपका बिल कितना आया? पिछली दफ़ा हमारा बिल आया था 16,000 रुपये। 16,000। तो वैसे कॉमनली अगर एक साल पीछे चले जाएं तो इस टाइम पे कितना बिल आता था? आप जी थोड़ा सा पीछे चले जाए, इतना बिल नहीं था हमारा। मैं बता रहा हूँ कि डबल हो गया काम। आप जितने बिल हमें पहले आते थे ना उससे डबल हो गया। डबल हो गया। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें जितने टैक्सेस लग कर आ रहे हैं वो आपने बिल पे जो मेंशन है वो आपने कैलकुलेट किए हैं कि टैक्सेस कितने लग रहे हैं? टैक्सेस तो ज़्यादा हैं, बिल का तो चक्कर नहीं, टैक्स सबसे ज़्यादा तो यही है, यानी कि टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं। उन टैक्सेस का नाम ही नहीं पता, कुछ डाला हुआ कुछ डाला, उसका नाम लेते हैं तो आवाम को पता ही नहीं कि कौन से टैक्सेस हैं ये। अवाम को नहीं पता, अवाम के इल्म में लाए बगैर जो है वो टैक्सेस लगाए। अवाम को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है जो ये टैक्स इन्होंने डाले हुए हैं। पता नहीं ये क्या, या इनको यानी कि मरना भूला हुआ है इनको। अच्छा, आज जो निगरान वज़ीर आज़म है वो हंगामी इजलास कर रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। आपको तवक्को है कि कुछ सोचा जाएगा आवाम का? अल्लाह करे जी, इस तरह करें जो हमारे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ हो जाए। आपको उम्मीद नहीं है कि रिलीफ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। नाम क्या आपका? शाहिद जी। अच्छा शाहिद भाई, ये जब तक ये अशराफिया की जो है ये अय्याशियाँ बंद नहीं होंगी, जब तक इनको जो है कुछ नहीं मिलेगा। आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब तक ये अशराफी की अय्याशियाँ नहीं बंद होंगी। इनको बिल फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, हर चीज़ फ्री है। अवाम के लिए इन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अवाम को सिर्फ इन्होंने धोखा दिया है। अच्छा, अवाम से ये शिकायत करते हैं कि बिजली चोरी करते हैं, लेकिन बिजली चोरी करने में जो वापडा के अपने अहलकार हैं उनकी मिली भगत के बगैर ये कैसे मुमकिन है कि अवाम बिजली चोरी करते हैं? बिजली चोरी करने में वापडा के मुलाजमीन खुद इन्वॉल्व हैं। किसी भी घर में आप चले जाएँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये झोंपड़ियों में चले जाएँ, वहाँ बिजली है लेकिन वहाँ मीटर नहीं है। क्यों? कि जी वापडा वाले आते हैं हमसे 2,000 रुपये ले लेते हैं। उनके वहाँ झोंपड़ियों में फ्रिज भी है, AC भी है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप जाके देखें झोंपड़ियों में। जी बिल्कुल, ये हमारे पास ही झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ आप जाके देखें, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन मीटर नहीं है। लाइट है उनके पास। वो कहते हैं वापडा वाले आते हैं, उनको 2,000 रुपये 3,000 रुपये देते हैं, हर महीने उनका यही काम है। और वो बिजली जो चोरी होती है वो आवाम भरती है, फिर आवाम के उससे आता है ना बिल। बिल्कुल ऐसे है। तो आप अभी आज जो इजलास हो रहा है निगरान वज़ीर आज़म ने बुलाया कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, तो आपको उम्मीद है कि कोई आवाम को रिलीफ देने का सोचा जाएगा? देखिए, आवाम को रिलीफ तो उसी वक्त मिलेगा जब ये अशराफिया जो ऊपर बैठा हुआ है इनके अय्याशियाँ बंद हों। इनकी अपनी सहूलतें देख लें आप,
जहाँ भी जाते हैं 50-50 गाड़ियों का इनका प्रोटोकॉल होता है। जब तक ये प्रोटोकॉल नहीं बंद होगा आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? अगर अवाम इस टाइम पे मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं तो इनको भी बोझ बर्दाश्त तो करना चाहिए ना। नहीं, अवाम क्यों बोझ बर्दाश्त करे? 75 साल से अवाम ही तो मर रही है, अवाम पिस रही है, अवाम ही तो कुर्बानियाँ दे रही है। ये जो ऊपर अशराफिया बैठे हैं उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? हर साल आते हैं, आके खा पी के चले जाते हैं। अब ये 16 महीने जो PDM वाले आए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना इन्होंने 16 महीनों में लिया है। ये कहाँ गया कर्जा? अवाम ने लिया है, ये इन चोरों डाकुओं ने लिया है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? शाहिद सुल्तान। अच्छा शाहिद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बिल कितना है आपका? बिल ये देखें कि जिसका बिल 2,500-3 हज़ार रुपये बगैर AC के आता था ना, उसका बिल 15-20 हज़ार तक चला गया। उसमें ये देखें कि हम कौन सा टैक्सेस नहीं पे कर रहे। कर्ज ये लोग ले गुना बढ़ गया है। 5-6 गुना नहीं, 7-8 गुना बढ़ गया है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि कुछ PDM के या नून लीग के लोग अभी भी कहते हैं कि एक दफ़ा फिर शेयर। मैं तो कहता हूँ जो 16 माह में जो कारकर्दगी दिखा गए हैं, मैं हर किस्म का टैक्स पे कर रहा हूँ। ये लोग क्यों बदमाशी करें अपने? लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो नून लीग का वज़ीर आज़म था, लेकिन नून लीग गवर्नमेंट में नहीं थी, जो नून लीग की गवर्नमेंट में थी। ये हाँ। कैसे कौन कह सकता है? मेरे साथ को बहस करके देखे। नून लीग ने गवर्नमेंट की है, नवाज शरीफ के कहने पे सब कुछ चला है। ठीक है, अब नवाज शरीफ किस तरह कह सके मेरे कहने पे वो चीज़ें नहीं चली? ये टैक्सेस 15-20 टैक्सेस हैं। ठीक है, इनके बाप का मुल्क है। जो टैक्सेस हम दें और पेमेंट हम करें, अजैशियाँ ये लोग करें, कर्जा ये लोग लें। अभी हमने 1 अरब मिलियन की लोन ली, किस्त ली है, वो कहाँ खर्च की है? अच्छा, अभी ये कर्जा लेने की वजह से हुआ है या कर्जा लेने के लिए जिस प्रोसेस से हम गुजरे कि एक दफ़ा हमने कर्जा लिया 2018 के शुरू में, हम IMF के पास गए और उनकी शराइत पे हमें जो है वो कर्जा लेना पड़ा। उसके बाद जो है वो हम एक दफ़ा उस कर्जे से निकले, IMF को हमने रिजेक्ट किया, उसको हमने किया, लेकिन जब हम दोबारा IMF में गए तो उस वजह से हुआ। क्या वजह क्या है आपकी? वजह यही है कि हमने अपनी जैशियाँ करनी होती हैं। 400-500 अरब की गाड़ियाँ सारी ब्यूरोक्रेसी को मिली हैं। ठीक है, और हम लोग मजबूर होकर घरों में बैठे हैं, इनकी पेमेंटें कर रहे हैं, कर्जे उतार रहे। हम क्यों उतारे कर्जे? मेरे ख्याल आवाम को सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करनी चाहिए। किसी को बिल जमा नहीं कराना चाहिए। हम इनके बाप के नौकर लगे हैं कि जो हमारा बिल हम 20-30 हज़ार जमा कराएं, और ये जो 2-4 हज़ार आप अमली तौर पे ये करेंगे कि आप बिल जला देंगे या बिल पे नहीं गए हैं? बिल कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। हमने सबको कह दिया गया है। ये बेचारा मजदूर है, रिक्शा ड्राइवर है। 9300 रुपया बिल 260 यूनिट का। मेरे घर पे फ्रिज कोई नहीं, AC कोई नहीं, रूम कूलर कोई नहीं, TV कोई नहीं है। ये 9314 रुपये का बिल है जो मैंने जमा ही नहीं करवाया। तो जिसने एक पखा चलाना है, एक बल्ब चलाना है, एक मोटर चलानी है, उसको 200-250 यूनिट आ ही जाना है। कब ये हो ही नहीं सकता। और जिनके 6-6 हज़ार के 4-4 हज़ार की एसियों की बिल है, 10 हज़ार। कहा जा रहा था कि 300 रुपए यूनिट, 300 रुपए के अंदर जो है वो आपको रिलीफ दिया जाएगा। ये 260 यूनिट है। हाँ जी, ये टैक्सेस कौन से लगाए? ये सारे टैक्स लगाए हैं जितने भी इन्होंने रोटियाँ खाई है ना। ये काकड़ ने क्या करना? काकड़ तो खुद अपनी वजारत के जुम्मे है। ठीक है ना, काकड़ तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी कुर्सी बचाए, उसे कुछ नहीं होना। ये देखिए ना, ये 266 यूनिट का 9300 रुपया बिल है। पिछली दफ़ा मेरा 266 का कभी इतना बिल आया ही नहीं है। मेरे घर पे 3 मीटर लगे हैं, TV मेरे घर पे नहीं है, रूम कूलर मेरे घर पे नहीं है, AC मेरे घर पे नहीं है, एक पंखा चलना, एक लाइट चलनी, एक फ्रिज है जो 12 घंटे चलती है, 12 घंटे बंद रहती। 9314 रुपये बिल है, मैंने नहीं जमा करवाया। आपने जमा नहीं करवाया। वापडा वाले आते हैं तो कहते हैं उनको भाई करवा लेंगे जमा। अब जो सा अगला बिल आना है वो 20,000 रुपया आना है, इससे कम नहीं आना बिल। ये देखें। तो अब आप बिल कैसे देंगे फिर? कैसे देंगे? मीटर कटवाएंगे और क्या करेंगे? वो आएंगे काट के ले जाएंगे, 2-4 हज़ार रुपये देंगे, छोड़ देंगे, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। ये 2-4 हज़ार उल्टा ऊपर देना ही पड़ेगा। वो देना ही पड़ेगा, वो हराम है। ये 9300 रुपये बिल था, जमा नहीं करवाया, 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 हो गया। अब जो सा अगली दफ़ा बिल आएगा वो 20,000 आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आज कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा जी। इलेक्शनों के वो कहेंगे जी इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों के बाद हम रिलीफ देंगे। जब इलेक्शन होंगे रिलीफ क्या होंगे? जो से दूसरे होंगे काउंसलर वगैरह, उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, बात खत्म। यानी इलेक्शन के बाद भी रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। शुरू से देखते हैं आवाम को इसमें क्या करना चाहिए? अवाम पता नहीं, अवाम को ना ये बना देते, नहीं, अवाम को ना ये बेवकूफ़ बनाते हैं, जिस वजह से कहते हैं हम आपका सब तावन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आखिरकार ये होता कि पानी पी के कहते हैं अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, तुसी अपने घर जाओ, तो असी अपने घर। ठीक हो गया जी,
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? आसिफ नाम है। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि बिजली का बिल इस दफ़ा आपका कितना बिल है? तो इस मरतबा हमारे पास डबल आया है। पिछले मंथ था हमारा 7,000 और 300 रुपये, और इस मंथ आया 14,000 और 900 रुपये आया है। यूनिट बराबर है? यूनिट भी बराबर है, और टैक्सेस कम से कम हमें ना कोई 6,200 रुपये सिर्फ टैक्स लगा हुआ है। 6,200 सिर्फ टैक्स लगा हुआ है। टैक्स है, और इसका जो हमारा जो ओरिजिनल बिल है ना, वो कम से कम है कोई 6,000 और 800 रुपये कुछ है समथिंग, और जो टैक्स है यानी कि वो डबल डाल के फिर वो 14,000 कुछ 900 रुपये हो गया। 14,900 रुपये। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपके पिछले साल इसी डेट को जो बिल आया था उसके साथ कंपैरिजन करें तो ये कितने गुना ज़्यादा आपको लगा? ये तो कम, ये डबल ही लगा लें फिर वो, यानी कि टैक्स डाल के हमारा ओरिजिनल बिल तो जो सा बनता है वो है 6,900 रुपये, और ये टैक्स जो सा है वो उसको डबल कर टैक्स आपने जो है वो सारे कैलकुलेट किए हैं यानी कि? कैलकुलेट किया। हाँ, तो टैक्स अब से 1 साल पहले इतने टैक्सेस नहीं थे? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि वो जो पिछले साल का जो टैक्स हो इस साल के वो डबल हो चुके हैं टैक्स वो तो। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप बिल जो है वो इस दफ़ा पे कर सकेंगे? क्या करें हम, हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम बिल पे करें या अपने घर का राशन पूरा करें। अब देने तो पड़ेंगे, तो वो फिर मंथली हमारा जो सा प्रोसीजर वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मुश्किल में पड़ जाएगा, उतनी तनख्वाहें नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है कि जितने जो है वो बिल आ जाते हैं। अच्छा, आप दूसरा मुझे ये बताएं कि अवाम बीइंग शहरी आप क्या मुतालबा करेंगे? आज जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इजलास कर रहे हैं, तो ये मुतालबा करेंगे कि जो उनसे ये टैक्सेस को कम से कम किया जाए। चलें, बिल जो आ रहा है ओरिजिनल वो हमारे यूनिट के मुताबिक हो, वो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इतने यूनिट है तो बिल भी इतना आ रहा है। तो जो टैक्सेस हैं उसको कम से कम किया जाए। ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस डाल के ना तो बिल को डबल करके ना हमें पर बोझ डाला जा रहा है बिजली के बिल पर। ठीक है जी, आवाम का मुतालबा है कि जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए। और जी जी मैडम, मुझे ये बता दें कि मैं पूरे पाकिस्तान के बिल मैं उतारूँगा, ठीक है ना। मुझे ये बता दें, ये आज तक जो 75 सालों में टैक्सेस लग रहे हैं, ये उनका पैसा कहाँ जा रहा है? उनका इनकी रिकनसाइल बता दें। कोई मिनिस्टर मुझे इसकी रिकनसाइल बता दें कि 10 से 15 टैक्सेस लग रहे हैं, हमारा पैसा वो कहाँ जा रहा है, वो किस मद में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कौन करप्ट कर रहा है, कौन पैसा खा रहा है। सिर्फ हमें सिर्फ यही बता दें, खुदा की कसम ये सारी आवाम सारे बिल जमा कराएगी। तो जब आपसे वोट लेने के लिए आए ना तो तब उनसे ज़रूर ये सवाल कीजिएगा। वोट मैं कहता हूँ इनको छितर मारे। ये जो 16 माह में जो PDM डाकू मूवमेंट पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए हैं, इससे खुदा की कसम 100 गुना बेहतर था। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम क्या आपका? उस्मान, मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना है? हमारे 300 यूनिट नहीं यूज़ हुए, लेकिन फिर भी 2600 रुपया बिल पे किया। ये इतना मसलन के तकरीबन आपका कितने यूनिट्स थे? हमारे यूनिट्स कोई 260 यूनिट थे। 260 पे आपका बिल हाँ जी। कितना आया? 26,000। 26,000। हाँ जी। इनका 266 यूनिट पे 9,000 कुछ बिल आया और आपका 26,000। हाँ जी। ये इतना फर्क क्यों है? मतलब सेम यूनिट्स हैं और हाँ जी, हमने चेक भी कराया जाके दफ्तर में भी मैं गया हूँ। दफ्तर में कहते हैं ये आपने पे करना है, ये चार्ज ये अक्सर हर एक को लगे हैं ये माह में ना। हाँ। हम हर एक को ये लगाते हैं। मैं कहा ठीक है जी जनाब। कहते हैं ये इसको आपने पे करेंगे, अगली दफ़ा उसमें ना रिलीफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगली दफा का झांसा जो आप हाँ जी जो आपका अगला बिल आएगा ना वो उसमें आपको रिलीफ दे देंगे। वो इसमें मैंने कहा इतने कम यूनिट यूज़ हुए हैं, ये आपने ये क्या हरकत की है? कहते नहीं आपको पे करना पड़ेगा। फिर हमने दे दिया। अब क्या करें, वरना तो हमने बिजली अपनी कटवानी है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि सेम यूनिट्स हैं लेकिन बिल में फ़र्क है, क्योंकि वो टैक्सेस जो हैं किसी को ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, किसी को कम लगाए जा रहे हैं। सामने मस्जिद को नहीं छोड़ा, हम मस्जिद दारुसलाम है ये हमारी। इसमें 50,000 रुपये का बिल है और 78,000 रुपये हमने कहते हैं 28,000 रुपये हमने टैक्स दिया है। हाँ जी, ये मस्जिद को नहीं छोड़े। उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट, ये TV क्या उसमें केबल लगी हुई है, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जिंग, सारे एक्स्ट्रा। मस्जिद अल्लाह का घर है, लोग तो मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ के अपनी बख्शिश करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? हबीब अली नाम है मेरा। ये देखें जैसे कि 86 यूनिट हैं और बिल देखें इसी तरह 50 यूनिटों का भी इतना बिल आ रहा है। ये देखें कि 86 यूनिट हैं और उस पर 8,866 बिल है।
यानी कि बिल का कोई सिरे से मुंह सर पैर ही नहीं है। आप कभी देखते हैं कि वो अभी आपको हमने एक बिल दिखाया, उसमें 266 यूनिट पे 9,000 समथिंग बिल था और ये 86 यूनिट्स पे 8,866 है। तो बिलों में इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों आ रही है, ये समझ से बाहर है। किसी को कोई टैक्स लगाए गए हैं, किसी को कुछ टैक्स लगाए गए हैं। एक साहब जो हैं उन्होंने सेम यूनिट 266 यूनिट पे जो है वो उन्होंने 26,000 बिल पे किया है और कोई आपको वजह नहीं बताई जा रही कि इतने टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आवाम बीइंग अ शहरी आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपको किस हद तक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आज जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इजलास, हंगामी इजलास उन्होंने बुलाया है इन एहतजाजों के बाद ना, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको रिलीफ मिलेगा और क्या मुतालबा करेंगे? नहीं, रिलीफ का तो नहीं लग रहा, लेकिन रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि जो हालात हैं और बंदा तंग हुआ हुआ है बिल देने से भी, तो रिलीफ तो मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। कोई उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा? नहीं, उम्मीद लग तो नहीं रही रिलीफ की, उम्मीद है नहीं लग नहीं रही। सिर्फ अल्लाह से ही है। ठीक नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने है और लोग जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में सड़कों पर ना निकलें तो क्या करें। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ इस वक्त लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और बिलों को जलाया जा रहा है, दफातर का घेराव किया जा रहा है और ये मुतालिबा किया जा रहा है कि उनको रिलीफ दिया जाए, खुदारा उनकी आमदनी के मुताबिक जो है वो बिल भेजे जाएँ। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा अंकल जी, ये बताएँ कि कितना बिल आया इस दफ़ा आपका? मेरा 24,000। अच्छा, और पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने 8,000 था। पिछले महीने 8,000 था और इस दफ़ा 24,000 है। ऐसा आपने क्या किया? मैंने कोई फैक्ट्री लगा ली अंदर। ये समझ नहीं आती है, इन लोगों का पेट नहीं भरना, ये गरीबों को लूटते हैं। ये बिल वगैरह हैं, बिल इसके गैस के हो गए, पानी के हो गए, ये बिजली के हो गए, ये कैश पेमेंट है इनकी। जो जमा होता है ना सारा बैंक से इनकी जेबों में जाता है। ये लूट रहे हैं आवाम को। तो आपने टैक्सेस कैलकुलेट किए हैं कि उस पर कितने टैक्सेस लगे हैं? जी, टैक्स कैलकुलेट किए आपने? टैक्स नहीं, मैंने तो पे कर दिया है बस। मैंने स्टेट वे मैंने पे कर दिया क्योंकि गए थे, उन्होंने कहा जी ये ठीक है बिल ये जमा कराना ही पड़ना। अच्छा, तो मैंने जमा करा दिया। जमा कराने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाती आवाम के पास। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? जी शुक्र। नाम क्या आपका? आमना। अच्छा आमना, ये बताएं कि इस दफ़ा बिल कितना आया आपका? हमारा ना 13,000 बिल है, हालांकि 6-7 बिल आता है और हमने 2 मीटर लगवाए हुए ताकि हमें आसानी हो, बच्चे AC लगा सके। लेकिन यकीन करें हम 2 महीने का बिल नहीं दे सके, इतनी हमें तकलीफ है क्योंकि हम तनख्वाहदार लोग हैं और समझ ही नहीं आ रही कि कैसे डबल हो गया। और बाद में जब TV में पता चला कि ये 8,000 का भी कोई टैक्सीज लगाए हुए हैं और जब पता चलता है कि ये अमीर लोग पैसे भी ज़्यादा, तनख्वाह भी ज़्यादा और यूनिट भी इनके फ्री हैं, तो फिर हमारी जान निकलती है और हमें गुस्सा भी आता है। पर हम कर कुछ नहीं सकते, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम गालियाँ दे सकते हैं, घर में कूद सकते हैं या लड़ सकते हैं और औरतें हैं बाहर निकल के एहतजाज करें तो पुलिस बड़ी जलील हुई पड़ी है। हालांकि हमें पुलिस पे एतबार होना चाहिए, वो हमारे ऊपर ही ट्रैक करेगी तो हम क्या करेंगे? सीधा हम खामोश हैं। हमने एहतजाज तो हमारा हक है। क्या बाहर निकल के जाए और घर आ जाए तो कुछ होता भी नहीं है, कोई रिएक्शन होता है? कुछ भी नहीं होता। मतलब इसका कोई फ़ायदा भी नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। आप एहतजाज करें तब भी कोई फ़ायदा नहीं। देखें क्या हुआ है, इजलास करते हैं, बातें करते हैं, बकवास करते हैं, अंदर बैठते हैं, अच्छे काम करते हैं और खाना खाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आज भी जो है हंगामी इजलास बुलाया वज़ीर आज़म ने ताकि आवाम को रिलीफ दिया। कोई आते साथ ही कहे कि पहले इनके सारे मीटर बहाल करो, इनकी फीस 1 महीने की माफ़ करो, तो फिर उसके बाद अगले महीने से हम इनको थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर वजन डालेंगे। ये तो ऐसे करते ये 24 करोड़ आवाम का कैसे माफ़ कर सकते? कभी भी नहीं करेंगे। क्या तो ये जो बकवास और बड़ी बातें कि जो कहूँगी ना बड़ी बातें दूर तक चली जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि ना ही करूँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आ जाएँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल कितना है आपका? 2 महीने का बताऊं या 1 महीने का? पिछले महीने का भी बताएं और इसमें। पिछले महीने 33,000 आया, उससे पिछला भी 33 आया। आप मुझे ये बताएं कि फैमिली तो हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन अगर अकेला बंदा हो, एक आदमी, वो क्या करेगा? ठीक है ना, 2 मीटर हैं कि चले डिवाइड होगा कुछ काम आएगा, लेकिन उसके बावजूद कम नहीं आता है।
तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड लें कि जो वापडा के मुलाजम हैं उनके इतने उन्हें माफ़ होते हैं, यूनिट फ्री दिए जाते हैं। अभी इतने बंदे रिटायर भी हो चुके हैं लेकिन वो आज भी फ्री चला रहे हैं। ओके, तो क्या हमारा क्या कसूर है? अपनी जेबें भरते हैं और बाहर चले एक तरह से हम लोग जो है वो बिल दे रहे हैं उन लोगों का भी दे रहे हैं, और जो चोरी बिल कर रहे हैं हमने उन्हें जलील करा हुआ है कि भाई ये करो वो करो। सीधी बात है कि आसानी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हमें उसमें से 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन वो फ्री दिए जा रहे हैं। अब ठीक है जी। नाज़रीन, प्रोटोकॉल का सबसे पहले मुतालबा आ रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो इस सिलसिले में जिनको फ्री बिजली दी जा रही है उनको जो है वो उनके ये जो फ्री उनका स्ट्रक्चर है पूरा, इसको ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आंटी, बिल कितना आया इस दफ़ा? बिल अभी हमारा आना है और उसी से डर लग रहा है। बाकी लोगों का जब बिल देखा है तो बस अपना भी 3-4 दिन बाद आ जाएगा। तो जितने ज़ालमाना तरीके से ये बिल भेज रहे हैं, लोगों को ख्याल करना चाहिए कि इतनी तो लोगों की आमदनी भी नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। तो ज़िंदगी की और ज़रूरियात को किस तरह पूरा करें इस महंगाई के। पिछली दफ़ा कितना बिल आया था? पिछली दफ़ा तकरीबन 13,500 का बिल आया था और हमारे सिर्फ पंखे चलते हैं, एक छोटा सा फ्रिज है, बस एक टीवी है और कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल आया। और इस दफ़ा तो बहुत ही डर लग रहा है कि जिस तरह से लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और जिस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इन्फ्लुएंस लोग हैं उनके बिल कम से कम आते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बिल ज़्यादा आते हैं। उनके बिल जो अमीर लोग हैं उनके बिल जो है वो गरीब लोगों से निकलवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती वाली बात है। लोगों पे रहम करना चाहिए कि इतने इस काबिल तो छोड़ दे, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए और इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया है और हम कहाँ पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के लोग सड़कों के ऊपर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिजली के जो ये बिल हैं, आखिर और भी बिल देने होते हैं, गैस का बिल है, पानी का बिल है, वो भी देने। बुनियादी ज़रूरियात से निकलेंगे तो आगे का सोचेंगे कि हम कोई खला में जा लिए। तो यही इतना बड़ा मसला बना दिया है कि इस पे इनको इंतहाई गौर करना चाहिए और जो भी सब पाकिस्तान में काम हो रहा है सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, चाहे वो बिजली के बिल हैं, चाहे ये महंगाई है, चाहे अदालतों से इंसाफ गरीब को नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हैं, पाकिस्तान के हाँ खिलाफ हो रही हैं। बस यानी कि ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, जो आवाम से उनका हक छीना जा रहा है, ये सारी की सारी जो है अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक करो। नाम क्या आपका? मेरा नाम फैज़ान शाह। अच्छा फैज़ान, ये बताएं कि इस दफ़ा बिल कितना आया? इस दफ़ा आया 30,000। 30,000। और पिछली दफ़ा कितना आया था? पिछली दफ़ा आया था 20,000। 20,000। तो इस दफ़ा आपने टैक्सेस कैलकुलेट किए? जी जी किए हैं, लेकिन ये है कि इस बारी की निस्बत पिछली बारी की निस्बत इस बारी बिल बहुत ज़्यादा आया है। तो टैक्स ज़्यादा लग के आया? जी टैक्स ज़्यादा लग के आया है। तो इसमें टैक्स कितना है, कोई आपने कैलकुलेट किया? कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा लग के आया है। सुनने घर वालों ने ये कहा कि टैक्स बहुत ज़्यादा लग के आया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आवाम क्या मुतालबा करे गवर्नमेंट से कि ये जो बिजली है या पेट्रोल है, ये इन चीज़ों में कमी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए? क्योंकि देखिए गरीब आवाम तो मर रही है बेचारी, क्योंकि तनख्वाहें उनकी कम हैं और तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं और उनके अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और आवाम से अब ना बिल दिया जा रहा है, ना पेट्रोल डलवाया जा रहा है, गरीब आवाम पिस गई है बेचारी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि थोड़े निज़ाम ठीक करें, तो काफ़ी ख़राब है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, बिल कितना है आपका? बिल बज मेरा आया 10,000। 10,000। सुबह 7 बजे निकलती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, शाम को 8 बजे जाती हूँ। बेटे का कोई कारोबार नहीं है, किराया देती हूँ 18,000। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक टाइम तो रोटी भी नहीं मिलती, मिर्चें भी नहीं मिलती। क्या करें इनके साथ? ये जहर दे देना थोड़ा थोड़ा, वो अच्छी बात है। रोना आता, हमें क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। रो रो के कभी इतना ना बिल भरता है, ना कोई गैस का बिल भरता है। गरीब बंदा क्या करे, धक्के खाते। इतने फ्लड आए हैं, सब कुछ रुड़ गया है, क्या करें? गरीब बंदे हैं, सारी सारी लोगों को बर्तन धोते हैं, नैपियाँ उठाते हैं, इनको हाथ तक दुआ दीजिए, इन्होंने बात दवाई देनी, क्या करें? आपको कपड़ा नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, क्या करें? भूखे मर गए हैं, सर से सार नींद नहीं आती, दिने नहीं नींद आती, क्या करें? कुछ कारोबार नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है, घर हमारा नहीं है, कुछ ज़मीन वगैरह मेरी नहीं है,
सब कुछ यही है भी अल्लाह के यही दुआ या मेरे अल्लाह आसानियाँ कर दे साढ़े लिए और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो किस कदर मुश्किल में है। ये खातून जो है वो लोगों के घरों में काम करती हैं और इनका 10,000 बिल आ गया है। अब वो कहाँ से देंगी, क्योंकि बेरोज़गारी भी है। उनका जो बेटा है, जिस तरह से वो बता रही हैं कि वो उसके पास रोज़गार नहीं और ये अकेली कमाने वाली हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। इसका कुछ ना कुछ जो है वो मुदावा किया जाना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वापडा के दफ्तर के सामने और यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपना बिल लेकर आए हैं ताकि उनकी या तो किस्तें हो सकें या उनमें कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली कराई जा सके अगर ये बिल जो है वो गैर मुनासिब आए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल कितना है आपका? 71,000 रुपये। 71,000। तो यूनिट कितने हैं? 1088। 1080। अच्छा, और क्या कह रहे हैं आप? कोई उसकी किस्तें वगैरह कराने आए हैं, इंस्टॉलमेंट कराने आए हैं? इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, क्या करें, मजबूरी है। तो क्या इस पे टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं? क्या है, आपने कोई कैलकुलेशंस वगैरह की है? आपने पूछा नहीं कि इस पे बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है? टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा उन्होंने कर दी है, उसकी वजह से। उसके बाद इनकी वो स्लॉट्स होती हैं, 300 यूनिट्स होते हैं, 600 यूनिट्स होते हैं, तो ये स्लॉट्स के हिसाब से बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक आधा यूनिट भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो तकरीबन और 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। घर में क्या क्या अप्लाइंसेस हैं? कोई एसी है? एसी नहीं है। अच्छा, एसी नहीं है, उसके बावजूद ये बिल है? कूलर है और बाकी पंखे चलते हैं। कूलर है? हाँ जी। तो कूलर तो वो अभी आजकल जो कूलर्स चल रहे हैं वही हैं? उनके तो इतने नॉमिनल से उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती। इन्वर्टर ये जो आजकल डीसी जो कूलर आए हैं वो वाले, वही कूलर हैं प्लास्टिक के बावजूद ये बिल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। तो आपने इनको कुछ कहा नहीं कि इसमें आपको जो है वो कुछ ना कुछ रियायत दी जाए या कुछ ना कुछ कंसेशन की जाए? कंसेशन वो कहते हो ही नहीं सकती, ये गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपको हर सूरत में बिल देना पड़ेगा? जी बिल्कुल देना पड़ेगा, कोई उसमें नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? कोई बिल में कुछ चेंज कराने आए? चेंज करवाने आए थे, टैक्सेस बड़े ज़्यादा लगाए हुए थे उन्होंने। पिछले लास्ट मंथ के 2 जो बिल है ना, 2 मंथ के, उनमें टैक्सेस अलग थे इनके। अच्छा। फ्यूल प्राइसेस पिछले महीने 1500 थी, इस दफ़ा 2300 ले रहे हैं। उससे पिछले महीने 600 रुपया था, इस दफ़ा 2300 और कुछ रुपये ले रहे हैं। और इन सब टैक्सेस को मिला के जो GST आ रही है वो फिर भी ज़्यादा आ रही है। उनको मैंने कहा अब इसका क्या हल है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी नहीं, ये गवर्नमेंट ने आप में से निकलवाना ही निकलवाना है, ज़बरदस्ती भी आपने पे करना ही करना है इसको। मैंने कहा कोई दरख्वास्त, कहते हैं आप उधर जाएंगे कोर्ट, वो भी गवर्नमेंट की है, बिके हुए हैं। मैंने कहा अब इसका हल कोई नहीं, कहता नहीं ये आपने पे करना ही करना है। यहाँ पर आपके यूनिट इस्तेमाल हुए हैं 1343 और यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन जो बिल है वो तकरीबन 10-11 हज़ार का फ़र्क है, 11-12 हज़ार का। एग्जैक्ट बिल है वो है 39,000 और जो टैक्स लगा के सारा बिल आ रहा है ऊपर देखें जरा, यानी कि एग्जैक्ट बिल 39,000 है, लेकिन जो बिल है टोटल बिल ये भेज रहे हैं जी 58,900, मतलब 59,000 तकरीबन। टैक्स लगा हुआ है कितना? 20,000 से ज़्यादा का टैक्स है। 21,000 का टैक्स है, इसके ऊपर 2,000 उन्होंने GST लगा के लिया हुआ है। यानी बिल इतने ज़्यादा नहीं है, यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितने टैक्सेस लगाए हुए हैं। बिल जो एग्जैक्ट है वो इतना कम, ये पिछले 2 महीने पहले का बिल है 28,000 एग्जैक्ट बिल है, टैक्स लगा गया 43,100। अब मैंने कहा चलो हम तो इतने लैंडलॉर्ड नहीं हैं, चलो कहीं ना कहीं से पकड़ के पे कर ही देते हैं, जो दूसरे होंगे वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपने पे करना ही करना है। तो मैंने कहा इसका हल क्या था? कोई हल नहीं है, ये गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। तो क्या आप बिल पे करेंगे? अब बिल पे करना ही पड़ना है, ना करेंगे तो क्या उन्होंने आगे मीटर काट देना। तो अभी तो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और बिल जला भी रहे हैं। निकल के हमने दफातर का घेराव भी कर रहे हैं। हम भी निकल सकते हैं, बिल अपने जला देंगे, क्या होगा, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होना। उन्होंने अपनी मर्जी करनी है गवर्नमेंट ने। अच्छे हुक्मरान की बस इंतज़ार है, अगर कोई सही आ जाए तो हमारा ये कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहता। आज वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुलाया, आपको कोई उम्मीद है कि कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं जी, मुझे कुछ भी लगता। मैंने उन्हें कहा जी ये कोई कबीना बैठी है, उन्होंने कहा जी पुत्र सारा कुछ झूठ है, इंज होना ही नहीं, जो गवर्नमेंट ने चाहना उदी घट होना। अच्छा, ये वापडा हुक्काम ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ही होगा। ये सारा कुछ जो इजलास किए जा रहे हैं ये सारे के सारी ड्रामेबाजी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? बिल कम करवाने हैं। कम करवाने आए हैं जी। तो क्या सूरत हाल निकली आपकी? कोई सूरत हाल नहीं, कोई बात नहीं सुनता।
अच्छा, ये कितने गरीब बंदे हैं, 3 महीने से दुकान बंद पड़ी है। 24,000 रुपया 400 एक्स्ट्रा यूनिट किस चीज़ का डाला इन्होंने? अच्छा, 3 महीने से दुकान बंद पड़ी है, उस पे भी 24,000 बिल आ गया। 24,000 बिल आ गया, 400 यूनिट एक्स्ट्रा डाला है। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह? पढ़ी लिखी हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। 760 में से 357 माइनस करें तो कितना बचता है? कितना बचता है? 483 406 बचता है। 406 483 किस चीज़ का लिखा हुआ है? 483 क्यों लिखा हुआ है? किस चीज़ के पढ़े लिखे हैं ये? हाँ। ये अपने आप को बहुत ज़रा इंटेलिजेंट समझते हैं। किस चीज़ के पढ़े लिखे हैं ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपने पूछा नहीं कि ये मैंने पूछा, कहते हैं ठीक है हमने कर दिया, बस ठीक है। हम इनको क्या कहें? तो हमने तो नहीं बिल जमा करवाना। इसमें भी तब्दीली करने के रवादार नहीं है कि ये कैलकुलेशन इन्होंने गलत किया है? इसमें भी रवादार नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात क्या करे? और ये आपको कह रहे हैं कि आपने ही जमा करवाना ही करवाना? जी करवाना ही करवाना, हमने नहीं करवाना। हम उधर रीडिंग लेने आएंगे, हम उनको मारेंगे पकड़ के। और क्या करें हम? कब हमारे गरीबों के लिए कुछ होना ही नहीं। 24,000 रुपया बिल किस चीज़ का है? हम अपने बच्चे पालें, ये बिल जमा करवाएं। हम तो नहीं बिल जमा करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मसला है आपका? जी मैम, फरवरी में मेरा मीटर उतार लिया था इन्होंने, ख़राब हो गया था। अच्छा। मीटर कह रहे हैं कि इसमें पानी डाल गया, मीटर ख़राब है। हाँ। तो हमने उतार लिया, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर उसे रिप्लेस करने के इनकी जिम्मेदारी थी, पाबंद थी। तो फरवरी से लेकर अब तक 554 यूनिट पर मंथ मुझे ये डाल रहे हैं, जबकि फरवरी मार्च अप्रैल तक पंखे भी नहीं, बल्कि इस दफ़ा तो जून तक भी पंखे नहीं चले थे। तो 554 फरवरी से लेकर मैं आज तक पे कर रहा हूँ। और ये 8 माह हो गए, 9 माह मैं रोज़ाना आता हूँ कि मुझे कम से कम मीटर लगा के दें। आज उन्होंने बोला कि 40,000 रिश्वत दो, आपका 10 दिन में मीटर लगा देंगे। ये बोला है कि 40,000 आप उनको पे करें। जी पे करें जी, वापडा टाउन सब डिवीज़न में, तारक गार्डन का। नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल देख सकते हैं आप कि ये ऑफिस है और यहाँ पर किसी ने इनको, ये जो वापडा हुकाम अंदर बैठे हैं, इनमें से किसी ने ये ऑफ़र किया है कि 40,000 आप हमें पे करें तो तब आपका जो ये मीटर है वो आपको वापस किया जाएगा। और ये साहब जो हैं वो हर महीने जो है ये बिल दे रहे हैं, फरवरी से लेके अब तक जो है वो इनका मीटर नहीं लग सका है। मीटर ड्यू टू रेन वो जल गया था, जब ख़राब हो गया था, रीडिंग नहीं आ रही थी, तो उतार के ले गए और रिडक्शन बिल डाल रहे हैं। तो अब उनसे कहा कि मैं कहा यार कुछ चाय पानी कहते जी 40,000 दो तो 10 दिन में लग जाएगा, तो वरना आप साल पूरा ये 54,000 ही बिल देते रहो। आपने उनकी वीडियो बनाई है? नहीं, वो वीडियो, तो ये काम बहुत आसान हो गया। हाँ, तो इंशाल्लाह कल वो आएंगे, वहाँ मौके पे वो कह रहे थे मीटर पे करो, कल हम आएंगे देखने। तो कल आएंगे तो दोबारा इस चीज़ का उनसे मैं जिक्र भी करूँगा और रिकॉर्डिंग भी करूँगा। कल यानी कि ये आपके वहाँ पे लगाने के लिए आएंगे और आप वो 40,000 पे करेंगे? ये देखने के लिए आएंगे कि मैंने मीटर पे किया है कि नहीं। अच्छा। अदरवाइज़ मेरा कनेक्शन काटेंगे। आज भी कनेक्शन काटने आए थे, मीटर नहीं है। ठीक है। तो 54,000 पर मंथ बिल डाल रहे हैं, डिडक्शन बिल। चलें, अब ये आपको दोबारा जो है इस तरह की ऑफ़र करें तो उसकी वीडियो ज़रूर बना लें, ताकि जो है वो ऐसे लोग कम से कम सामने लाए जा सकें कि जो इस किस्म का मुतालबा करते हैं कि इतने ज़्यादा बिल हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे जो है वो रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, उनके बिलों से भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि जो उनका बुनियादी राइट है। लाख भी आता है तो मैं देने को तैयार हूँ, जितना मैंने यूज़ किया उतना तो मैं देने का तैयार हूँ। अब फरवरी में ना कोई पंखे चलते थे ना कुछ भी, तब से 54,000 पर मंथ डिडक्शन बिल दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल आपके सामने है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, ये आपका क्या मसला है? मैडम, मेरा मसला ये है कि मेरी 25,000 रुपये सैलरी है। हाँ। और ये मुझे बिल आ गया और तस्वीर चेक कर लें रीडिंग की, और मैं वीडियो बना के लाया हूँ। मेरी प्रीवियस रीडिंग अभी भी नहीं इतना चली जितनी इन्होंने ये डाल दी है। अच्छा, आप ये वीडियो बना के लाए? जी, मीटर की वीडियो बना के लाया हूँ। अच्छा। तो ये ठीक करवाने लाया हूँ। ये देखे, तस्वीर हमेशा ऐसे करते हैं कि मेरी 25,000 सैलरी है और 22,500 मैं कैसे बिल दूंगा बच्चों को? ये देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 25,000 इनकी सैलरी है और ये 22,549 रुपये जो है वो इनको बिल आ गया है। और आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लर भी किया हुआ है, इस पर रीडिंग क्लियर भी नहीं आती, क्योंकि इतने यूनिट चले ही नहीं जितने इन्होंने कर दिया है। कोई उम्मीद है कि ये आपका जो है वो बिल कुछ कम करेंगे या कुछ? पहले भी एक दफ़ा आया था, वो मौके पे एक दफ़ा कम कर देते हैं, 2,000 रुपया अगले बिल में डाल के फिर भेज देते हैं। 2,000 रुपया कम कर देते हैं तो 2,000 अगले बिल में डाल देते हैं। ये तो 16,000 के करीब तो आपके टैक्सेस आए हुए हैं।
बस वैसे ही ना मैडम, इतना पंखे क्या चल, मेरा कौन सा एसी है, तो ये पंखों पे इतना इन्होंने बिल डाल दिया, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। नाजरीन, सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। मैं इस वक्त जो है वो इतना ही कहूँगी कि हुकूमत कम से कम जो है वो होश के नाखुन ले। जो अवाम है उनको इतना ना रुलाएं, इतना ना सताएं कि वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएं और यहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।